नमस्कार जोहारी, चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, G20 समिट में 2000 जवानों की सुरक्षा घेरे में रहेंगे। G20 समिट की अतिथि एयरपोर्ट से अरगोड़ा स्टेशन रोड में होगा रंगरोगन। राजधानी में 2 और 3 मार्च को G20 समिट प्रस्तावित है और उसमें मात्र 1 माह का समय बचा है। ऐसे में पूरे शहर का कायाकल्प करना बड़ी चुनौती है। सुरक्षा से साफ सफाई तक बेहतर बनाने का निर्देश अधिकारियों को मिला है। इसके बाद डीसी राहुल सिन्हा ने सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अगले 20 दिनों के अंदर पूरे शहर को संवारने का टास्क दिया है। डीसी ने कहा कि बाहर से आने वाले सभी प्रतिनिधियों की सुरक्षा में लापरवाही ना हो, इसलिए सुरक्षा को लेकर विशेष रणनीति बनाई जाए। जानकारी के मुताबिक समिट की अतिथि 2000 जवानों अफसरों की सुरक्षा घेरे में रहेंगे। अलखर पूजा सिंघल के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की अनुशंसा। विधि विभाग ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज करने की अनुशंसा कर दी है। ईडी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से विधि विभाग से राय मांगी गई थी। विभाग ने सीएम को राय भेजकर कहा कि पीसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। अब मुख्यमंत्री इस पर अंतिम फैसला लेंगे। ईडी ने मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल की 82 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की के संबंध में सरकार को रिपोर्ट भेजी थी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीसी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने को कहा था। जमानत अवधि खत्म होने के बाद पूजा सिंघल ने ईडी के स्पेशल जज पीके शर्मा की कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अलखबर देवघर में बोले अमित शाह, कहा कि हेमंत सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। रैली में कहा कि झारखंड में घुसपैठिए बढ़ गए हैं। आदिवासी यहाँ पर 35% थे, जो कि अब 24% हो गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड के देवघर पहुंचे और पत्नी के साथ बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। फिर 450 करोड़ रुपए की लागत वाले इफ्को के नैनो फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन किया। अमित शाह ने जसीडीह के इफ्को ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा कि झारखंड में वोट बैंक की राजनीति हो रही है और राज्य में घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। आदिवासियों की संख्या 35% थी, जो कि 24% हो गई है। अमित शाह ने हेमंत सोरेन को चुनौती देते हुए कहा कि वो चुनाव मैदान में आकर 2-2 हाथ कर ले। राज्य की जनता उन्हें सरकार से हटाने के लिए तैयार बैठी है। अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक के चक्कर में झारखंड में घुसपैठिए घुसाए जा रहे और ये आदिवासियों की जमीनें और बेटियों को हथिया रहे। घुसपैठिए राज्य की बच्चियों पर अत्याचार करते हैं। सीएम हेमंत बाबू मुस्कुराकर ये सब देखते हैं और संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या भी कमी हो रही है। अलखबर राज्य के रणधीर वर्मा स्टेडियम में आयोजित झारखंड मुक्ति मोर्चा के 91वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग राज्य बनने के बाद 20 साल से विपक्ष ने झारखंड को चारागाह बनाकर रखा हुआ है। हम कुछ भी करते तो असंवैधानिक हो जाता है और विपक्ष कुछ भी करता है तो संवैधानिक हो जाता है। यह कैसा दोहरा चरित्र है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने अलग राज्य के लिए आवाज उठाई तो असंवैधानिक कहा गया और आज हम तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में 100% स्थानीय लोगों को नौकरी देने के लिए नियोजन नीति ला रहे तो असंवैधानिक हो गई। जबकि कर्नाटक में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में नियोजन को लेकर स्थानीय नीति लाई गई और वहां पर यह नियोजन नीति संवैधानिक हो गई है। अलखबर राज्य में एनआरएचएम के अनुबंध कर्मियों ने की तालाबंदी, भटकते रहे मरीज। झारखंड राज्य एनआरएचएम एएनएम जीएनएम अनुबंध कर्मचारी संघ एवं झारखंड राज्य अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी संघ के संयुक्त तत्वाधान के अनुबंध पर कार्य करने वाले एनआरएचएम के एएनएम जीएनएम फार्मासिस्ट, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन आदि का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और हड़ताली कर्मियों ने सदर अस्पताल समेत विभिन्न सीएचसी में भी ओपीडी सेवा ठप करा दिया है। गढ़वा शहर में एएनएम शोभा कुमारी के नेतृत्व में हड़ताली कर्मियों ने सिविल सर्जन कार्यालय समेत सदर अस्पताल परिसर स्थित विभिन्न कार्यालय एवं ओपीडी में तालाबंदी कर दी है और उससे सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा समेत सभी कार्यालय में कामकाज ठप है। अलखबर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की देवघर में हुई भाजपा की विजय संकल्प महारैली में हेमंत सरकार पर जमकर प्रहार करने पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने देवघर में पत्रकारों से कहा कि राजमहल सीट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन संथाल परगना की तीनों सीट गोड्डा, राजमहल और दुमका जीतने जा रही है। गोड्डा समेत तीनों सीटों में खतियानधारी, मूलवासी और आदिवासी प्रत्याशी होंगे। ये भी कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के लिए बाबा बैद्यनाथ मंदिर को 3 घंटे पहले बंद करना अनुचित है। बाबा के दरबार में सभी भक्त एक समान है। ऐसे में गृहमंत्री के लिए 3 घंटे पहले आम भक्तों का मंदिर में प्रवेश बंद करने से भाजपा ने आम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाई है। अलखबर राज्य में संचालित मेडिकल कॉलेज की मान्यता पर संकट, सभी विभागों में वरीय शिक्षकों के पद हैं रिक्त। राज्य में संचालित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बचाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग रेस हो गया है। प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर की कमी के कारण राज्य के मेडिकल कॉलेज पर नेशनल मेडिकल काउंसिल की लटकती तलवार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा शिक्षकों की अत्यावश्यक रिक्तियों को भरने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसके तहत स्वास्थ्61 विभाग ने एनएमसीएच, एमजीएमसीएच और फूलो झानो मेडिकल कॉलेज, मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर के 161 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव आलोक त्रिवेदी के मुताबिक सभी पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाएगी।
बल्कि झारखंड के कॉलेज में बंद होगी इंटरमीडिएट की पढ़ाई। राज्य के +2 विद्यालय को और भी संसाधन युक्त किया जाएगा। इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत +2 यानी इंटर की पढ़ाई +2 विद्यालय में होनी है। ऐसे में राज्य के अंगीभूत कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद होगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद होने की स्थिति में विद्यार्थियों का नामांकन +2 स्कूलों में लिया जाएगा। इसके लिए विद्यालय को आवश्यकता मुताबिक संसाधन युक्त किया जाएगा। राज्य के +2 विद्यालय में 2500 क्लासरूम बनाए जाएंगे और विभाग के द्वारा तैयार प्रस्ताव के मुताबिक राज्य के 72 कॉलेजों में लगभग 1 लाख विद्यार्थी नामांकित हैं। इन विद्यार्थियों का नामांकन विभाग के द्वारा संचालित विद्यालय में स्थानांतरण किया जाएगा। और झारखंड में विकास की गति से विपक्ष के पेट में हो रहा दर्द रच रहे साजिश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में विकास की गति से विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा। विकास में कैसे बाधा आई इसको लेकर षड्यंत्र कर रहे, कोर्ट केस में फंसाकर जेल में डाल रहे ताकि मूलवासी आदिवासी एकजुट नहीं हो पाए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 91वें स्थापना दिवस पर गोल्फ मैदान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कही और कहा कि देश भर में झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है। 20 वर्षों में गुजरात एवं यूपी आगे निकल गया, लेकिन झारखंड पीछे रह गया है। और देवघर में गृह मंत्री अमित शाह की सियासी गर्जना, हेमंत सरकार पर बोला हमला, कहा कि झारखंड जिनका है उन्हीं का रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देवघर में हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र आदिवासियों का है, लेकिन यहाँ पर घुसपैठिए जमीन कब्जा कर रहे भाजपा ऐसा होने नहीं देगी। झारखंड जिनके लिए बना है उन्हीं का रहेगा। अमित शाह ने कहा कि वोट बैंक के लिए हेमंत सोरेन घुसपैठियों को अंदर घुसा रहे। अमित शाह जसीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। जनसभा से पहले अमित शाह ने इफ्को की नैनो तरल यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया और रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हेमंत सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि भाजपा ने संथाल परगना में एम्स, एयरपोर्ट और कारखाना बना दिया। हालांकि हेमंत सोरेन ने क्या दिया, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासियों का हक घुसपैठियों को दे रहे हैं। झारखंड की हेमंत सरकार ने इस इलाके में कोई काम नहीं किया, केवल भ्रष्टाचार किया गया है। रांची के बेड़ो में कोचिंग संचालक की गला रेतकर हत्या। 10 फरवरी को होने वाली थी शादी। रांची जिला के बेड़ो थाना क्षेत्र के घाघरा टिकरा टोली गांव में 28 वर्षीय मनीष उरांव की अज्ञात लोगों ने गला रेतकर हत्या कर दी। 10 फरवरी को उसकी शादी होने वाली थी। इस बीच शुक्रवार रात लगभग 8 बजे उसकी हत्या हो गई। पुलिस ने उसका शव उसके पुराने घर से बरामद किया और पंचनामा का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक मनीष पूर्व प्रखंड प्रमुख अनीता मिंज का भतीजा था। एमटेक की पढ़ाई करने के बाद वह तूको में एजुकेशन पॉइंट नाम से कोचिंग चलाता था। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी किया करता था। परिजनों ने बताया कि 10 फरवरी को ठवंडा टोली में मनीष की शादी होनी थी। और झारखंड में डोभा योजना पूरी तरह से फेल, डूब गए सरकार के इतने करोड़ रुपए। तत्कालीन सरकार के द्वारा वर्ष 2016-17 में शुरू की गई डोभा योजना पूरी तरह फेल हो चुकी है। गांव का जलस्तर बढ़ाने और बरसात के बाद खेतों में पटवन की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए गांव का पानी गांव में एवं खेत का पानी खेत में रोकने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। बीते 6 साल में राज्य सरकार ने पूरे राज्य में डोभा खुदवाने में करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों की लापरवाही से योजना अपने उद्देश्य से भटक गई और आधे से ज्यादा डोभा बर्बाद हो गए। यानी योजना पर खर्च की गई कुल राशि में से करीब 500 करोड़ रुपए डूब गए। राज्य के वित्त रहित स्कूल और कॉलेजों के प्राचार्यों ने जांच के आदेश का किया विरोध, बताया नियमावली के विरुद्ध। वित्त रहित स्कूलों एवं कॉलेजों के प्राचार्यों ने शिक्षा सचिव के रवि कुमार के उस आदेश का विरोध किया है जिसमें सभी वित्त रहित स्कूलों एवं कॉलेज की जांच करने को कहा गया है। प्राचार्यों ने जांच के आदेश को जैक अधिनियम और रूलबुक के विरुद्ध बताते हुए कहा कि वो जांच में सहयोग नहीं करेंगे। प्राचार्यों ने आदेश के विरोध में आंदोलन करने का भी निर्णय किया है। वित्त रहित शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर वित्त रहित इंटरमीडिएट कॉलेज, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, मदरसा के प्राचार्यों की बैठक रांची में हुई जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय किया गया है कि मोर्चा को जांच पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शिक्षा सचिव के द्वारा दिया गया जांच का आदेश झारखंड अधिविद्य परिषद अधिनियम 2002 एवं संशोधित अधिनियम 2006 के प्रावधानों के मुताबिक नहीं है। मोर्चा इसका विरोध करता है। झारखंड के बोकारो में एक मंदिर में असामाजिक तत्वों ने जमकर उपद्रव मचाया। असामाजिक तत्वों ने मंदिर में मौजूद बजरंगबली सहित अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ दिया। इसके साथ ही मंदिर में रखी दान पेटी में से पैसे की चोरी कर ली। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए मंदिर के आसपास पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। मंदिर शहर के कोऑपरेटिव मोड़ के पास ये स्थित है। मंदिर परिसर में तोड़फोड़ और मूर्ति को क्षतिग्रस्त किए जाने की खबर पूरे शहर में आग की तरफ फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ गई। मंदिर परिसर और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोकारो के सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है। इसके साथ ही डॉग स्क्वाड के सहारे असामाजिक तत्वों की तलाश की जा रही है। असामाजिक तत्वों ने देर रात घटना को अंजाम दिया है। पीएम किसान योजना यानी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वालों को अब अपनी अगली किस्त का इंतजार है। अगली किस्त यानी पीएम किसान की 13वीं किस्त। इस योजना की अगली किस्त यानी 13वीं किस्त के बारे में किसान जानना चाहते हैं तो आइए आपको बता दें कि फरवरी माह में 13वीं किस्त जारी की जा सकती है और जिसमें किसानों को 2000 रुपए का लाभ मिलेगा। यह योजना जो है केंद्र की मोदी सरकार चलाती है, जिसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।
वहीं राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर परोक्ष रूप से आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में किसी आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा करने नहीं दिया गया है। राज्य में आदिवासी नेता को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। हेमंत सोरेन ने खुद को झारखंडी बताते हुए यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टी झूठे आरोप लगाकर उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने की साजिश रच रही है। हेमंत सोरेन ने भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को 3 साल पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया। बाद में अर्जुन मुंडा को 3 साल से अधिक समय पद पर रहने नहीं दिया गया। ये भी कहा कि लेकिन उसी के साथ एक छत्तीसगढ़ी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने दिया गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता परोक्ष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का उल्लेख कर रहे थे, जिनका पैतृक घर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव जिले में बोराडीह में था। सरंडा के जंगलों में नक्सलियों के मुख्य ठिकाने तक पहुंच गई है पुलिस, जोनल आईजी का बड़ा दावा। जोनल आईजी पंकज कम्बोज ने कहा कि पुलिस सरंडा में नक्सलियों के मुख्य ठिकाने पर पहुंच गई है और इसलिए लगातार घटनाएं हो रही है। हम उनकी मांद में हैं और नक्सलियों ने जगह जगह आईडी लगा रखा है। पंकज कम्बोज ने कहा कि वो बौखला गए हैं। उनके लगाए आईडी बम से थोड़ा नुकसान तो हो रहा, लेकिन यह ऑपरेशन उनके लिए मुसीबत बनकर आएगा। अब भी उनके लिए सरेंडर का समय है, यदि उस रास्ते को चुने तो बेहतर है। प्रशांत बोस और किशन दा की गिरफ्तारी के बाद उनके सहयोगियों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा। अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने वालों को गिरफ्तार किया गया है। जल्द ही और भी इसमें लोग पकड़े जाएंगे। सफेद पोस्टों और माओवादियों के गठजोड़ को भी लगभग तोड़ने का काम किया गया है। अलीगढ़ पूर्वी सिंहभूम के 40,000 लाभुकों की पेंशन पर अगले महीने से संकट। पूर्वी सिंहभूम के 39,891 सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों की पेंशन मार्च से रुकने का खतरा उत्पन्न हो गया है। यही नहीं, 7,567 पेंशन धारकों के पास तो आधार ही नहीं है। इनकी पेंशन रुकने का खतरा और भी अधिक है। यह खतरा सामाजिक सुरक्षा निदेशालय के उस आदेश से उत्पन्न हुआ है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि 28 फरवरी तक अगर लाभुकों ने आधार सीडिंग नहीं कराई तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी। लाभुकों को समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए इसकी जानकारी जल्द दी जाएगी। आधार सीडिंग में काम लाभुकों को स्वयं करना है और उन्हें अपने बैंक की शाखा में जाकर केवाईसी करना होगा और इसी तरह का हाल लगभग 10 जिलों का है। अपने बैंक की शाखा में जाकर केवाईसी कराना होगा। जिन लाभुकों का आधार ही नहीं, उन्हें अपना आधार बनाकर उसे बैंक में जमा करके फिर से केवाईसी कराना होगा। अगर उन्होंने 28 फरवरी तक यह काम नहीं किया तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है।